पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पेयजल आपूर्ति को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। मुहर्रम को लेकर 456 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। भाकपा माले के जिला कार्यालय में मिथिलांचल स्तरीय अध्ययन शिविर दूसरे दिन भी रहा जारी। दरभंगा के सीएम कॉलेज में आयशा ने चलाया सदस्यता अभियान, सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया सदस्यता। सीएम साइंस कॉलेज में मनाया गया कारगिल विजय की 24वीं वर्षगांठ। दरभंगा के सांसद ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से की मुलाकात, दरभंगा के विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं पर की चर्चा। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में टेंडर को लेकर घंटों मचा बवाल, मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय के कई कर्मी एवं अधिकारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी जी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए दरभंगा पहुंचे। दरभंगा स्थित न्यू बलभद्रपुर निवास स्थान जाकर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी के शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। इस अवसर पर वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री ललित कुमार यादव, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी के छोटे भाई एवं विधायक श्री विनय कुमार चौधरी, विधायक श्री अमन भूषण हजारी, विधायक रामचंद्र प्रसाद, पूर्व सांसद श्री अली अशरफ फातमी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। वर्षा नहीं होने के कारण बेनीपुर, बहेरी, कमतौल, अहियारी और बिरोल में कई ग्रामीणों द्वारा भूजल स्तर नीचे चले जाने एवं चापाकल सूखने की सूचना पर जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिले में पीएचईडी एवं पंचायती राज विभाग द्वारा चलाए जा रहे जलापूर्ति योजना की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज ने बताया कि पीएचईडी द्वारा 322 वार्डों में नल जल योजना चलाई जा रही है। उनमें से कई वार्डों से जलापूर्ति नहीं होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त विभागीय निर्देश के आलोक में पंचायती राज विभाग के कई नल जल योजना पीएचईडी को हस्तांतरित किया जाना है। अब तक 1078 वार्ड की योजना हस्तांतरित की जा चुकी है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि मुहर्रम का त्योहार 29 जुलाई को मनाए जाने की सूचना है। जिला संयुक्त आदेश में बताया गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व से घटित सांप्रदायिक घटना एवं दोनों संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त त्योहार के अवसर पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिला संयुक्त आदेश में कहा गया है कि आपराधिक एवं उग्रवादी तथा सांप्रदायिक तत्वों की गतिविधियां भी इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी को उक्त पर्व के अवसर पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है। भाकपा माले का मिथिलांचल स्तरीय अध्ययन शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को यह अध्ययन शिविर लहरियासराय में स्थित जिला भाकपा माले कार्यालय में किया गया। अध्ययन शिविर को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने कहा कि राष्ट्र की समग्र तरक्की और भारत के लोकतंत्र की पहचान आज खतरे में है। मोदी का फांसीवादी निजाम झूठ और विज्ञान विरोधी भावनाओं को उभार कर खड़ी कर रही है, जिसने राष्ट्र की प्रगति के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। सबको मिलाकर इसका मुकाबला करना होगा।
लेकिन वामपंथी को इसकी धुरी बनाना होगा। उन्होंने इसके अलावा कई बातों का जिक्र किया। वहीं मौके पर मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा का सदस्यता अभियान सीएम कॉलेज बुधवार को चलाया गया। सदस्यता अभियान का नेतृत्व आयशा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, जिला कमेटी सदस्य मिथिलेश कुमार यादव, जय नारायण यादव, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, प्रवीण कुमार, दीपक कुमार, शफकत रहमान, राहुल मुख्तार सहित कई लोग शामिल थे। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने आयशा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस मौके पर आयशा जिला सचिव मयंक कुमार यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति लाकर सरकार कॉलेज स्तर की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है, जिसके खिलाफ व्यापक स्तर पर आयशा का सदस्य बनाकर लड़ाई को तेज किया जाएगा। कारगिल विजय की 24वीं वर्षगांठ बुधवार को सीएम साइंस कॉलेज में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाई गई। 8 बिहार बटालियन एनसीसी 1/8 कंपनी एनसीसी सीएम साइंस कॉलेज एवं एनसीसी उड़ान की संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय के कामेश्वर भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, 8 बिहार बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल अजय कुमार सिंह, एनसीसी उड़ान के जिला निदेशक कैप्टन अनिल कुमार चौधरी एवं महाविद्यालय के एनसीसी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर अभय सिंह ने मिलकर किया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि हालांकि उस समय हमारे पास अभी की तुलना में बहुत कम आधुनिक तकनीकी हथियार उपलब्ध होते थे। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से मुलाकात कर दरभंगा सहित उत्तर बिहार में चल रहे विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं पर बुधवार को चर्चा की। सांसद ने डीएमसीएच परिसर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं एम्स सहित कई अन्य विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार एम्स के तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी लटकाने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच परिसर में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 150 करोड़ की लागत से बना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण बिहार सरकार की गलत नीति और उदासीनता के कारण अधर में लटका हुआ है। बुधवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में उस समय घंटों हंगामा होता रहा जब विश्वविद्यालय के पीछे स्थित सुखी दिघी पोखरा का टेंडर होना था। 3 साल के लिए इस पोखरे को टेंडर में दिया जाता है, जहां टेंडरकर्ता इसे लेते हैं। तो वहीं घंटों घमासान के बाद इसे 41 लाख रुपए में सिंहवाड़ा के एक व्यक्ति को इस पोखरे को दिया गया, जो 3 साल की अवधि तक इसमें ये मछली उत्पादन का काम करेंगे। बता दें कि इससे पहले लेने वाले टेंडरकर्ता ने घंटों हंगामा किया। उनका कहना है कि मुझे यह टेंडर सितंबर तक दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के रुख की वजह से कुछ महीने पहले ही इसे दूसरे टेंडरकर्ता को दिया जा रहा है। 20 प्रतिभागी उपस्थित हुए, 2 लोग अनुपस्थित हुए। उन 20 प्रतिभागियों में से सबसे ज़्यादा 41 लाख रुपया 3 वर्षों के लिए अपना आया है अमाउंट, और हाईएस्ट जो 5 लोग हैं जो उसके लगभग हैं 1 2 3 4 5 तक, उन लोगों का एक तरह से हम लोग विश्वविद्यालय हित में इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कुछ साक्ष्य लेना चाहते हैं कि आप ऐसे भरे हैं या कुछ बैंक बैलेंस आपके पास है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए उनका बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का हम मांग लेंगे, तो वो इसलिए मांगेंगे और कुछ और इंटरव्यू में उनसे कुछ सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये 41 लाख रुपया 3 वर्षों में ये दे पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए 1 आदमी या 5 आदमी, 5 का इंटरव्यू होगा।
उस पास और में 41 लाख वाले भी हैं। 41 भी है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।